हमारा किन्नन लास्ट एपिसोड के एंड पे कहता है कि मुझे गानफा को जाकर ढूंढना है, उसे मारकर मैं अपने फादर को बचाऊंगा। मिस्टर किन्जान उसे कहता है कि इस वक्त तुम्हारे पास 3 ब्लड लाइन की पावर्स है और तीनों ब्लड लाइन की पावर जो है गॉड लेवल की पावर्स है। और गानफा एक बहुत ही समझदार इंसान है, उसे पता है कि तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर्स है और वो इन पावर्स को तुम्हारे पास से लेना चाहता है। अगर तुम उसके हत्थे चढ़ जाते हो और वो तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर्स ले लेता है तो वो इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाएगा। तुम्हारा किन्नन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने फादर और लिली को बचाने के लिए वहां पर जरूर जाऊंगा, चाहे मैं यहाँ पर अपनी जान क्यों न गवा दूं। मास्टर किन्जान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो कोई इजी ओपोनेंट नहीं है क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अभी तक तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट वही होने वाला है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि जिस तरह मैंने वहां पर देखा था माउंटेन केव के पास जब उसने लाइन के ऊपर अटैक किया था, मुझे लगता है कि वो डिवाइन राम की पीक पर पहुंच चुका है, बहुत ही जल्दी सुप्रीम राम में पहुंचने वाला है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो सुप्रीम राम में नहीं पहुंच पा रहा। अब जबकि मैं जहां पर पहले भी इस लेवल के बंदे से फाइट कर चुका हूं, बल्कि उससे हाई लेवल के बंदे से फाइट कर चुका हूं, सुप्रीम राम के बंदे से, तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ भी फाइट कर सकता हूं। मुझे यहाँ पर इसे फाइट करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। और ऊपर से अब मेरे पास यहाँ पर वुड एलिमेंट की पावर है जिससे मैं उसकी शाकाइशा टेक्निक को तोड़ सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। तो मास्टर किन्जान से कहते हैं कि लड़के तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन तुम कहां कैसे जीते थे? इवल मोनार्च के साथ फाइट के दौरान तुम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुए थे और वहां पर मरते मरते बचे थे, और ऊपर से तुम्हारे पास वहां पर 3 डिवाइन ट्रेजर्स थे जिनकी मदद से तुमने फाइट को जीता था, और यहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी डिवाइन ट्रेजर नहीं है। बिना डिवाइन ट्रेजर्स के ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर तुम यहाँ पर कम से कम 2 लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लेते हो तभी तुम गानफा के सामने टिक पाओगे। तो किन्नन कहता है ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहूंगा, लेकिन अपने फादर को बचाने के लिए जरूर वहां पर जाऊंगा। मास्टर किन्जान उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम बाकी के सभी हिया ट्राइब के लोगों के साथ क्या करोगे जो कि इस वक्त सिटाडेल में रहते हैं? तो किन्नन कहता है कि सभी को मार डालूंगा क्योंकि ये सभी के सभी लोग बुरे हैं और बुरे का साथ देने वाला भी बुरा होता है, तो किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो वहाँ पे सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम सभी लोग सिटी के अंदर जाओ, जब तक मैं यहाँ पर अपने फादर को बचाकर ले नहीं आता तुम सभी लोगों को यहीं पर रहना होगा। वो सभी लोग कहते हैं ठीक है यंग मास्टर, जल्दी से वापस आना। तुम्हारा किन्नन उन सभी लोगों को वहां पर सेफली छोड़ आता है क्योंकि वो वहां पर उन लोगों को बचा रहा होता है। तो लिली के साथी होते हैं, लिली के गांव वाले लोग होते हैं। तुम्हारा किन्नन वापस आने के बाद जाओशा से कहता है कि जाओशा मुझे बताओ गानफा कहां पर है? तो वो कहता है कि हालांकि मैं उसकी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं यहाँ पर सूंघ सकता हूँ, मैं उसे सूंघ कर बता सकता हूँ कि वो कहां पर है। तो किन्नन कहता है तो फिर जल्दी से यहाँ पर सूंघना स्टार्ट करो। वो सूंघना स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि इस तरफ मेरे साथ आ जाओ, और उसे अपने साथ लेकर उस तरफ चला जाता है जहां पर वो ब्लैक ड्रैगन सिटी होता है। तो ब्लैक ड्रैगन सिटी के इर्द-गिर्द बहुत ही ब्लैक कलर की फॉग होती है और उसकी दीवार के ऊपर दिखाते हैं कि किन्जान मास्टर किनजीवी और उसके साथ साथ लिली वहां पर गार्ड्स होते हैं, उन सभी के पांव में चेन्स बांधकर उनको आगे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, पता नहीं ने कहां पर लेकर जा रहे होते हैं। और यहीं पर लिली के गांव के लोग भी होते हैं, वहां पर वो छोटी अंधी लड़की भी होती है। तो वो वहां पर उसे कहती है कि सिस्टर लिली क्या ये तुम हो? तो लिली उसे कहती है हाँ ये मैं ही हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कहा था कि यहाँ से दूर चले जाओ और किसी और जगह जाकर अपना डेरा जमा लो। तो वो कहती है कि हाँ हम लोग यहाँ से चले गए थे, हम लोग ने दूसरी जगह के ऊपर जाकर अपने घर बसा लिए थे, लेकिन वहां पर भी हिया ट्राइब के लोग आ गए और उन्होंने हमें वहां पर भी किडनैप कर लिया। तो इस बात से लिली बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है इन कमीनों ने वहां पर से हमारी जगह के ऊपर कब्जा किया और उसके बाद फिर से हमारी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया। इसी के साथ ही वो एक गार्ड के ऊपर अटैक कर देती है। जब वो गार्ड के ऊपर अटैक करती है तो दूसरा गार्ड जो होता है अपने वेपन के साथ, उसके पास हंटर होता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसे मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम रेड डीमन कहेंगी, तुम यहाँ पर हमारे लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकती, अब यहाँ पर तुम्हें सजा मिलेगी। वो फिर से उसके ऊपर हंटर से अटैक करने लगता है तो मास्टर किनजीवी जंप लगाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देते हैं, जबकि वो मास्टर किन्जान के ऊपर किक मारता है। जब वो मास्टर किन्जान को किक मारता है तो उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। अब लिली आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम यहाँ पर इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन जैसी वो आगे बढ़ने लगती है इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है उसको बालू से पकड़ लेता है, उसके बाल खींचते हुए कहता है लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से सजा देनी पड़ेगी क्योंकि तुमने यहाँ पर हमारे पर पहले अटैक किया है। उसने क्योंकि अपने हाथ के साथ लिली के बालों को पकड़ा होता है तो लिली अपने दोनों हाथों के साथ उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, और उसके हाथ को पकड़ने के साथ ही वो अपने दोनों पांव उठाती है और उसके अंडों के ऊपर दे मारती है। जब वो उसके अंडों के ऊपर अपना पांव मारती है तो उस गार्ड के अंडे टूट जाते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिली को वहां पर पीछे की तरफ फेंक देता है। लिली के गिरने के साथ ही वो गार्ड अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, इनको मार डालो। वो गार्ड से कह रहा होता है कि इन्हें मार डालो, जबकि उसका साथियों से कहता है कि बॉस हम लोग इन्हें मार नहीं सकते, हमारे लीडर गानफा ने कहा था कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें जिंदा रखना है। तो गार्ड उसे कहता है कि अच्छा ठीक है इन्हें जिंदा रखो, लेकिन कम से कम इनका एक हाथ तो काट सकते हो, जल्दी से आगे बढ़ो, इसने जिस हाथ के साथ मुझे पकड़ा था इसके हाथ और पांव दोनों काट दो। कहता हाँ ये मैं कर सकता हूँ। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है ताकि अपनी तलवार से जाकर उनको काट सके। इसी के साथ ही वो गार्ड्स होते हैं, बाकी के गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और दोनों को वहां पर लिटाकर उनके हाथ सामने की तरफ करते हैं ताकि वो उनकी हाथ काट सके। तो गार्ड आगे बढ़ता है, अपनी तलवार उठाता है ताकि वो लिली के हाथ काटे। जैसे वो उसके हाथ काटने लगता है तो उसी के साथ उसका अपना हाथ कट जाता है। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो साइड के
पर देखता है तो वहां पर किन्नैन होता है। तुम्हारा किन्नैन वहां पर आने के बाद उसी गार्ड का हाथ काट देता है। किन्नैन लिली से कहता है कि अब तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जबकि गार्ड्स जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर दुश्मन आ चुका है, दुश्मन के ऊपर अटैक करो। लेकिन उन सभी के वहां पर अटैक करने के बारे में सोचने के साथ ही हमारा किन्नैन अपनी तलवार घुमाकर सभी की गर्दनें काट देता है। सभी लोग वहां पर जबरदस्त इफेक्ट के साथ ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, सभी एक साथ ही मर जाते हैं। तो जो मेन गार्ड होते हैं, बॉस होता है, कैप्टन होता है, वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने सभी को कैसे मार दिया। तो किन्नैन अपनी तलवार उठाता है, उसके सामने करता है और कहता है कि यहाँ पर क्या तुम कोई आखिरी अल्फाज कहना चाहोगे, तुमने मेरे फादर के ऊपर अटैक किया, अब तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ सकता। जबकि वो गार्ड से कहता है कि तुम यहाँ पर अगर मुझे मार भी डालते हो तब भी तुम्हारे फादर को यहाँ पर पॉइजन दिया गया है, तुम यहाँ पर इस पॉइजन से नहीं बच पाओगे। जब तक लीडर जिंदा है तब तक तुम में से कोई भी यहाँ पर से नहीं जा सकता। लेकिन अगर यहाँ पर तुम मेरे सामने घुटने टेकते हो और साथ ही अपनी उंगलियां काट देती हो तो उसके बाद हो सकता है कि मैं लीडर के सामने जाकर तुम्हारे बारे में बात करूं और जहां पर तुम्हें एंटीडोट मिल जाए। तुम्हारा किन्नैन उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े की हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ पर धमकी देने की, अगर तुम्हारा लीडर यहाँ पर ये वाली बात करता तो फिर बात अलग थी। और उस गार्ड को वहां पर वो मार डालता है। उसको मारने के बाद वहां किन्नैन कहता है कि लिली माँ फादर क्या आप लोग ठीक हैं, और साथ उनकी चेन्स को भी काट देता है। तो उसे कहते हैं कि हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। किन्नैन उसे कहता है कि फादर क्या आपकी बॉडी से शीजी का पॉइजन निकल गया, तो उसे कहते हैं हाँ मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन निकल गया है, लेकिन अब इसका क्या फायदा, मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन तो निकल गया लेकिन साथ ही यहाँ पर गानफा ने अपना पॉइजन मेरी बॉडी में डाल दिया है। तो किन्नैन कहता है कि मैंने शीजी को मारा, शीजी को मारने के साथ ही आपकी बॉडी से उसका पॉइजन निकल गया और अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी तरह अगर मैं गानफा को मार डालता हूँ तो फिर यहाँ पर आपकी बॉडी से उसका पॉइजन भी निकल जाएगा। किन्नैन कहता है कि मुझे यहाँ पर देखने दो कि गानफा ने तुम्हारी बॉडी के अंदर किस तरह का पॉइजन डाला है। वो आगे बढ़ता है, लिली को चेक करता है। जब वो उसे चेक करता है तो मास्टर किंजान उसे कहता है कि लड़के जी एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन है, इस पॉइजन को शीजिन गू कहते हैं। इस पॉइजन को बॉडी के अंदर से निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ये वेन्स के अंदर है और जब ये मेडियंस में पहुंचेगा तब बंदा मर जाएगा। इसे सिर्फ और सिर्फ या तो गानफा खुद निकाल सकता है या फिर गानफा के मरने पर ही ये निकलेगा। किन्नैन कहता है तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर गानफा को मरना ही पड़ेगा, अब गानफा के साथ फाइट होकर रहेगी। तो इसी के साथ गानफा वहां पर पहुंच आता है और उसे कहता है कौन यहाँ पर मुझे मारने की बात कर रहा है, देखो तो जरा इस लड़के में कितना कॉन्फिडेंट है। तो लिली भी अपनी तलवार निकाल लेती है जबकि ये तीनों फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तो गानफा कहता है किन्नैन तुम यहाँ पर अपने फादर को बचाने के लिए यहाँ तक आए हो, ये एक बहुत ही अच्छी बात है और मुझे इस बात से काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम अपने फादर को बचाने के लिए आए। किन्नैन कहता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। गानफा कहता है कि लड़के तुम्हारे पास इस वक्त ब्लड लाइन की पावर्स है जिनमें वुड एलिमेंट की पावर और साथ में तुम्हारे पास शुरा ब्लड लाइन की पावर है। ये दोनों ब्लड लाइन की पावर्स अगर मुझे मिल जाती हैं तो फिर देखो जरा मैं कितना पावरफुल बन जाऊंगा, वाकई मुझसे फाइट करने के लायक हो। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर्स को क्यों इकट्ठा करना चाहते हो। गानफा आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे अलावा अगर कोई और भी होता वो भी यहाँ पर इन ब्लड लाइन्स की पावर्स को इकट्ठा करता। गार्ड लेवल की सभी पावर्स को इकट्ठा किया जाए, 10 ब्लड लाइन की पावर्स को इकट्ठा करने के बाद हम खुद गार्ड बन जाएंगे और इस दुनिया में गार्ड बनकर हम लोग राज कर सकते हैं। किन्नैन भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। मास्टर किंजान से कहता है कि मास्टर किंजान क्या ये बात वाकई में सच है कि हम लोग यहाँ पर एक गार्ड बन सकते हैं। तो मास्टर किंजान उसे कहते हैं कि हाँ लड़के तुम यहाँ पर इन लोगों के लिए गार्ड बन सकते हो क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर डिवाइन राम से सुप्रीम राम में पहुंच जाते हैं और सुप्रीम राम में पहुंचने के बाद हमारा लेवल इतना ज्यादा हायर हो सकता है कि हम इंसानों के लिए गार्ड का दर्जा रखेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 149 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।